हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। किसी रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। उसके बाद में हम सेमी सर्कल के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, यूनिफॉर्म रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों, मान लो ये हमारे पास एक रिंग है। हमने क्या मान लिया, इसको एक रिंग मान लिया। और इस रिंग का मास हमने कहा कितना है, कैपिटल एम हमने मान लिया। और ये इसका सेंटर हमने मान लिया। और इस रिंग की हमने कही कि जो रेडियस है वो रिंग की कितनी है, कैपिटल आर हमने मान ली। और ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस। और इसकी एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ये क्या, इस रिंग की एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पर ये ओरिजिन हम मान लें और ये डिस्टेंस हम मान लें कितनी, एक्स। यानी कि जो इसकी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, यानी कि रिंग ऐसे रखी हुई है। क्या रखी हुई है, रिंग ऐसे है। तो ये जो इसके सेंटर से एक्सिस निकलेगी उसको रिंग की एक्सिस हम कहेंगे, ये एक्सिस है। अब देखो, यूनिफॉर्म है रिंग, क्या है, यूनिफॉर्म। मास कितना है, कैपिटल एम। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो कैसे हम इसको निकालें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी रिंग को स्मॉल एलिमेंट में हम डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे मास में हम डिवाइड करें। क्योंकि ये एक पॉइंट मास नहीं है, ये क्या नहीं है, पॉइंट मास नहीं है। तो हम क्या करें, एक ऐसा मास इस रिंग में हम लें जो पॉइंट मास की तरह हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो पॉइंट मास के कारण कितना होता है, E=gm/r²। ये फॉर्मूला है, इसको Eg हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो Eg ग्रेविटेशनल फील्ड =gm/r²। तो यहां पर इसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ऐसा ही हिस्सा हम यहां पर एक ले लें, ये हिस्सा हमने ले लिया, ठीक है। कितना, dm। तो देखो, इसके कारण यहां पर हम फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो मास है छोटा सा dm, ये एक पॉइंट मास की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया, पॉइंट मास की तरह हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर हम निकालें, मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है, P, ठीक है। ये एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा। तो इस पॉइंट मास के कारण जो फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो किधर होगा, इधर होगा। इसको हमने मान लिया कि इसके कारण कितना आया हमारा, DE के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, DE के इक्वल हमारा आ गया। अब DE की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहां से DE यदि हम निकालना चाहें तो DE इक्वल टू कितना आएगा, उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेंगे, आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करें, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण ये आ गया। ऐसे ही यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी लेना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, ये हमने एक एलिमेंट लिया स्मॉल, इसका मास भी कितना है, dm। और ये एंगल भी कितना है, थीटा के इक्वल हो गया। और ये डिस्टेंस हमने कही कितनी है, r। ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, r के इक्वल। यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट वाले मास से जो डिस्टेंस है यहां तक की, वो कितनी है, स्मॉल r। ऐसे यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। अब यदि हम ध्यान से देखें, इस मास वाले के कारण जो फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये होगी। उसको भी हम DE लिखें। क्या लिखें, DE। क्यों, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस सेम है और ये भी सेम है। तो DE इधर होगा तो DE इधर भी होगा, ठीक है। तो अब हम देखें यदि ध्यान से, तो हमारे पास ऐसे हमें देखने को मिला इस प्रकार से। एक तो DE इधर आ गया जो ऊपर वाले मास के कारण था, एक DE इधर आया जो इस मास के कारण है, ये वाला किसके कारण, इसके कारण, यानी कि इस dm के कारण आ गया। इधर किसके कारण आया, dm के कारण इधर आ गया। ये पॉइंट P है और ये हमारी एक्सिस थी। ये क्या थी, एक्सिस थी। और ये एंगल कितना, थीटा, और ये भी थीटा। यानी कि ये एंगल थीटा है हमारे पास और ये एंगल भी कितना है, थीटा है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको XY के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ओरिजिन। अब हम देखें कि इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर।
तो देखिए इस डी ई का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, डी ई साइन थीटा, और इस डी ई का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी ई कोस थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे ही इसका इधर कंपोनेंट हम लेंगे इस डी ई का, तो इधर कंपोनेंट जिसके साथ में एंगल बनता है उसको कोस थीटा लिखा जाता है और दूसरी साइड को साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा डी ई साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से कि ये वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसकी नीचे की ओर, यानी कि ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। देखो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब देखो इसका जो कंपोनेंट इधर आया वो डी ई कोस थीटा, ऐसे इसका इधर आया, तो जो रिजल्टेंट मिला वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि रिजल्टेंट हमें इधर मिलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि डी का रिजल्टेंट इधर हमें मिलेगा सेंटर की ओर। ठीक है, और वो कौन से कंपोनेंट के कारण, कोस थीटा कंपोनेंट के कारण हमें देखने को मिलेगा। अब हमने यहां पर स्मॉल एलिमेंट दो लिए। अब जो रिंग थी वो ऐसे थी, एक तो ऊपर वाला हिस्सा ले लिया हमने, एक नीचे वाला ले लिया। ऐसे पूरी रिंग को हम डिवाइड करते जाएं छोटे छोटे, जैसे ये हिस्सा ले लिया, यहाँ ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में हम डिवाइड करते जाएं। अब ध्यान से देखोगे यदि रिंग हमारी है तो उससे ये जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगी, इससे भी सेम होगी, और एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम टोटल के लिए निकालना चाह रहे हैं, किसके लिए, टोटल के लिए। अभी तो हमने इन एलिमेंट के लिए निकालना, हमने डायरेक्शन देख ली कि इधर आएगी, किधर आएगी, सेंटर की ओर। ठीक है, वो हमने यहां पर देखा कि जो साइन थीटा फैक्टर है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, किसमें, इस रिंग में। ठीक है, और बच्चे कौन से, डी ई कोस थीटा। तो रिंग के कारण नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालेंगे, तो सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, सभी को ऐड, और यहां पर करेंगे हम, देखेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा। देखिए तो यहां से आगे करें हम बात, तो हमारे पास आएगा ई नेट, क्या आएगा, ई नेट, किसके कारण, रिंग के कारण। या तो हम इन सब का सम कर दें, सबको जोड़ते जाएं, इस हिस्से को, इसको, इसके कारण जितनी भी आई हमारी, ठीक है, उसको हम ऐड करते जाएं। या फिर हम इंटीग्रल कर दें पूरी रिंग के लिए, किसके लिए, पूरी रिंग के लिए। तो हम क्या कर दें यहाँ पर इंटीग्रल, किसके लिए, रिंग के लिए, पूरी रिंग के लिए। और किसका इंटीग्रल करना है, डी ई कोस थीटा, क्योंकि हमें तो रिजल्टेंट इसके कारण ही मिला। या तो जैसे ये है, इसके कारण कितना है, डी कोस थीटा, इसके कारण कितना है, डी कोस थीटा, इसके कारण भी कितना आएगा, डी ई कोस थीटा, इसके कारण भी डी ई कोस थीटा। तो सबको हम ऐड करते रहें, क्या करते रहें, ऐड करते रहें। तो ऐड करेंगे तो उससे अच्छा हम क्या कर दें, इसका इंटीग्रल कर दें, लिमिट लगा करके पूरी रिंग के लिए। ठीक है, तो ये आ गया डी ई कोस थीटा पूरी रिंग के लिए। अब हम वैल्यू निकालते हैं डी ई की, जो इस छोटे वाले मास के कारण या कहीं इसके पॉइंट मास के कारण था। तो डी ई कितना आएगा हमारा, डी ई हमारा आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो जी और मास कितना है, डी एम, तो डी एम, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, देखो आर है, तो आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर ले हम, तो हमारा ई नेट कितना है, देखिए ध्यान से, ई नेट इक्वल टू आ गया हमारा इंटीग्रल, किसके लिए, पूरी रिंग के लिए, किसके लिए, पूरी रिंग की हम बात करें तो आएगा जी डी एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं और कौन कौन वेरिएबल नहीं, यानी कि ये डी ई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, पूरी रिंग के लिए इंटीग्रल किया, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब देखो जो एंगल होगा वो चेंज नहीं होगा, देखो ऐसे देखो, ये रिंग है, ये क्या है, रिंग हो गई हमारी। ठीक है, और इस रिंग से हम डिस्टेंस लेंगे किसी एंगल के ऊपर, तो वो एंगल चेंज इस एक्सिस के साथ में एंगल चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर थीटा चेंज नहीं हो रहा, जी भी कांस्टेंट है, और जो आर है वो भी क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट देखने को मिलेगा। देखता हूं मैं यहां पर मिल जाए हमें कोई ऐसा समझाने वाला। ठीक है, कि मान लो ये देखो, ये जैसे रिंग हम मान रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये एक्सिस हो गई इसकी। अब देखो बच्चों, यहां से जो डिस्टेंस है वो आर हमने ले रखी है, ऐसे यहाँ से डिस्टेंस लेंगे वो भी आर आएगी, क्योंकि यहाँ से जो भी डिस्टेंस हम इधर लेंगे इसके एक्सिस पर, जैसे ये रिंग रखी हुई है और ये डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है, एक्स, ये इसका सेंटर हो गया, एक्सिस ले ली। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिस्टेंस हम ले, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, सभी डिस्टेंस क्या मिलेंगी हमें, आर के इक्वल मिलेंगी। और जो एंगल है, यहाँ से एंगल बना रहा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ, सभी एंगल क्या देखने को मिलेंगे हमें, इक्वल। तो एंगल भी कॉन्स्टेंट हो गया, एंगल चेंज नहीं हो रहा, और जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो रही।
तो यानी कि सभी कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई नेट पूरी रिंग के लिए इंटीग्रल, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दें तो जी कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट और कोस थीटा भी कांस्टेंट, तो इंटीग्रल आ गया रिंग के लिए इनटू में ये आ जाएगा टी एम। अब देखो ये पूरी रिंग का मास है, ये इंटीग्रल है पूरी रिंग का, और पूरी रिंग का मास हमने कितना बताया m, कैपिटल M। तो ये जो इंटीग्रल यानी कि जो इंटीग्रल dm रिंग का जो हमारे पास आया है वो क्या लिखा जाएगा, m लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, m। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर ले, पूरी रिंग का मास कितना है m। ठीक है, तो यहां से देखिए ई नेट कितना आ गया, ई नेट हमारे पास आ गया यहां से g कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में m, ये आ गया। क्या आ गया, जी कोस थीटा एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि इस पूरी रिंग का इसकी एक्स के ऊपर ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। अब आगे और बात करें हम तो देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आगे और देखिए क्या होगा। अब हमें आर की वैल्यू इसमें पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू। अभी तो हमने आर लिखा था स्मॉल आर, अब इसको हम यूज करें तो ई नेट कितना आया, ई नेट यहां लिख देता हूं दोबारा बच्चों। तो ई नेट आया जी एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये आर निकालना है तो ये ट्रायंगल यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में देखियो ये जो वैल्यू है वो तो आर है इसकी रेडियस, और ये एक्स है, तो आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल मान सकते हैं। तो इसमें आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ यूज करें तो ई नेट कितना है हमारे पास, ई नेट इक्वल टू आ गया जी एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब इसी ट्रायंगल से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा देखिए, तो बच्चों देखिए कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूस कितना है r। तो ये वैल्यू यहाँ कोस थीटा की जगह रख दूं मैं, तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट आ जाएगा प्यारे बच्चों जी एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x अपॉन में r, ये आ जाएगा। अब हमें r की वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ से देखिए r हम निकालें तो r हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये आर स्क्वायर के इक्वल है और ये आर के इक्वल हो गया। तो ये वैल्यू यहां यूज कर ले हम, तो हमारा ई नेट आ जाएगा रिंग के कारण। किसके कारण, रिंग के कारण। तो कितना आएगा देखिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी ई नेट की। ई नेट कितना आएगा देखिए, यहां लिख देता हूं, ई नेट इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x अपॉन में r कितना है, r ये रहा हमारा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए ये और ये सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो टोटल पावर कितनी होंगे 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो ई नेट हमारा कितना आया, ई नेट हमारे पास आ गया जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये रिंग के कारण उसकी एक्सिस के ऊपर जो कि कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, उसके लिए ई नेट कितना है हमारा जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के इक्वल। अब आगे देखो, इसमें मान लो हमें इस रिंग के सेंटर में पूछ ले, कहाँ पर पूछ ले, सेंटर में हमें वैल्यू पूछ ले कि सेंटर में ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना होगा रिंग के कारण। तो सेंटर की हम बात करें तो सेंटर के लिए देखिए x इक्वल टू कितना यूज कर लेंगे, 0, यानी कि सेंटर पे। यहां पर हमसे पूछ रहा है, यहां हमने निकाला वो ये रिजल्ट आया। अब सेंटर पे जाना तो यानी कि x इक्वल टू कितना यूज कर लें, 0। तो इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख दें, 0 रख दें। तो 0 रखेंगे तो देखो ये 0 हो गया टोटल ऊपर वाला, तो 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि e की जो वैल्यू है वो सेंटर पे कितनी होगी, 0 के इक्वल। तो ये रिजल्ट कहां पर आएगा, सेंटर के ऊपर कितना आया है, 0 के इक्वल आया।
ठीक है। तो रिंग के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है, 0। ये उसकी एक्सिस पे है, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। ये फॉर्मूला रहा। अब हमसे पूछ ले कि मैक्सिमम कितना होगा, कहाँ होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैथ का फॉर्मूला हमें यूज करना है, DE/dx इक्वल्स टू 0। यानी कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, इसका x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद करें, ठीक है। फिर भी रहें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में और वहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वहां पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों, ये किसी रिंग के कारण, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू थी सेंटर पे, एक्सिस के ऊपर। अब हम बात करें इसमें और कि हमें एक सेमी सर्किल दिया हुआ है जिसका मास मान लो कैपिटल M हो, रेडियस कैपिटल R हो और उसके कारण हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा गया है। तो इसमें पहले तो हम प्रूफ करेंगे, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहले प्रूफ देख लें उसका, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेमी सर्किल, किसके कारण, सेमी सर्किल के कारण, ड्यू टू सेमी सर्किल। अब इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पूरा लेक्चर देखें, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, मान लो कि ये हमारे पास एक सेमी सर्किल है। क्या है, सेमी सर्किल हमने मान लिया, ठीक है। इस सेमी सर्किल की रेडियस हमें दी गई है कैपिटल R। मान लो ये इसकी रेडियस है R, मास M है, रेडियस कितना है R, मास M है और रेडियस कितना है R है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसके कारण क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। अब देखो, पॉइंट मास तो है नहीं है, मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, कितना M, कितनी लेंथ में है, पाई आर में, कितनी में है, पाई आर में, क्योंकि सेमी सर्किल है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसको वही रिंग की तरह स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना है। क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए, मान लो मैं यहां से थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे गया, यानी कि यहां से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे गया और डी थीटा, कितना, डी थीटा का एक एलिमेंट हमने लिया, ये ले लिया, इसको हमने कहा dm। कितना कहा, dm। यानी कि यहां से थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा एंगल का हमने एक छोटा सा भाग लिया जिसका मास कितना है, dm। और ये जो मास है वो जितनी डिस्टेंस में है वो हमने कहा कितनी में है, dx में। यानी कि इस छोटे से भाग की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx है। कितनी है, dx। पूरी कितनी है, पाई आर है, लेकिन हमने पाई आर को डिवाइड कर रखा है स्मॉल एलिमेंट में, जिसमें dm 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 मास के हमने छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए और हर एक की डिस्टेंस कितनी है, dx। और कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का हमने ले लिया। ये इसकी रेडियस हो गई। ये क्या है, इसकी रेडियस है, क्योंकि रेडियस तो r दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, r, ठीक है। अब इसके कारण हम मान लें, तो ऐसे देखो, ये यदि हम ओरिजिन मान रहे हैं यहाँ पर, तो इसके इधर भी हमें लेना पड़ेगा एक कंपोनेंट जो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। थीटा पे जाके डी थीटा का ले लें हम, कितने का ले लें, डी थीटा का, उसका मास भी dm और डिस्टेंस भी कितनी, dx। यानी कि जितना इधर होगा, जितना इसके इधर होगा उतना ही वही सिस्टम इधर भी होगा, होगा कि नहीं। देखो, इसके इधर और इसके इधर इक्वल चलेगा, यहां से यहां तक का एंगल और यहां से यहां तक का एंगल सेम होगा कि नहीं। तो जितना पोर्शन इधर का है उतना ही हमें इधर का। तो हमने क्या किया, इस सेमी सर्किल को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया, जिसमें से एक छोटा सा डिस्टेंस dx का हमने लिया, जिसका मास कितना माना हमने, dm मान लिया। कितना मान लिया, dm। तो अब जो सिस्टम हमारे पास आया वो सिस्टम हमें ऐसा देखने को मिला, मैं यहां बना देता हूं कि एक यहां पर देखिए इस प्रकार का सिस्टम हमें देखने को मिलेगा कि ये हमने छोटा सा एलिमेंट लिया dm, कितनी डिस्टेंस है इसकी, dx डिस्टेंस में, एक इधर है dm कितनी डिस्टेंस में, dx में, ठीक है। ये r है,
ये r है और ये हमने ओरिजिन ये वाला यहाँ है, और ये इसके साथ में क्या बना रहा है, एंगल थीटा, और ये इसके साथ में क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। यही यानी कि इन दोनों को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब कैसे करें, देखो इस छोटे से जो पॉइंट मास है, क्या इसके कारण फील्ड निकाल सकते हैं हम, ग्रेविटेशन? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाली थी। तो किधर होगी, इधर हो जाएगी, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण इधर हो गई। इसको हमने मान लिया कितना, DE, जैसे अभी रिंग में किया था, छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड किया, वैसे ही इसको, ऐसे ही इसके कारण होगी, उसको भी इधर बना सकते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी, DE हो जाएगी। अब देखो बच्चों, इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस का कोण तोड़ दे, ठीक है, तो देखो इस DE का इधर कंपोनेंट आएगा, इस DE का इधर क्या आएगा, कंपोनेंट, तो जिसके साथ में एंगल बनता है उसको कोस थीटा, तो इधर आ जाएगा DE कोस थीटा। ऐसे ही इसका इधर कंपोनेंट आएगा DE साइन थीटा, ये कंपोनेंट ऊपर की ओर आ। ऐसे इस DE का इधर कंपोनेंट आएगा, एंगल यहां बन रहा है तो क्या आएगा, DE कोस थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा DE साइन थीटा, यही तो आएगा। ठीक है, यानी कि हमने इस DE को कंपोनेंट में तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया, यानी कि जितना इधर है उतना ही इधर हमें लेना पड़ेगा। यदि मैं यहां पर जाता हूं तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा, जितना इधर है उतना ही उधर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों ध्यान से कि ये और ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, DE cos थीटा, DE cos थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये एक दूसरे को मार देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट हमें मिला वो इधर मिला, और किसके कारण, DE साइन थीटा के कारण, किसके कारण, DE साइन थीटा। यानी कि इस पूरे सेमी सर्किल का यदि हमें ग्रेविटेशन फील्ड मिलेगा तो कौन से फैक्टर के कारण, साइन थीटा के कारण, क्योंकि cos थीटा यहां पर मैं लूंगा, इधर ऐसे यहां लूंगा तो इधर कोस आएगा, इधर कोस आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर साइन वाला आएगा, साइन वाले जुड़ जाएंगे, यानी कि इसका पूरा रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो किसके कारण, साइन थीटा फैक्टर के कारण मिलेगा। तो ई नेट हम निकालें सेमी सर्किल के लिए, तो ई नेट कितना मिलेगा, ई नेट हमें मिलेगा इंटीग्रल, क्या मिलेगा, इंटीग्रल DE साइन थीटा, यानी कि सभी को हम जोड़ दें और जोड़ने से बढ़िया हम उसका इंटीग्रल कर दें। तो हमने देखा कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा इसके कारण जो ई नेट मिलेगा, ग्रेविटेशन फील्ड नेट जो होगा वो साइन थीटा फैक्टर के कारण होगा, और साइन फैक्टर थीटा किधर है, साइन थीटा फैक्टर ऊपर की ओर, तो कितना मिलेगा, DE साइन थीटा। अब लिमिट देखनी है, तो देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां तक हम जाएंगे, तो 0 से कितना हो गया, पाई, तो एंगल जो लिमिट होगी वो 0 से पाई, कितनी हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। अब हमें DE की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, DE की, तो DE की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, R, मास कितना, DM, मास कितना है, DM, ठीक है, और डिस्टेंस है R, तो कितना आ जाएगा, DE हमारा लिखा जाएगा DE इक्वल टू G DM अपॉन में R स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए DM की, किसकी वैल्यू चाहिए, DM की, क्योंकि पूरा मास तो M था इसका, सेमी सर्किल का पूरा मास कितना, M, लेकिन हमने तो यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा ही तो लिया था, क्या लिया था, एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, और उसको हमने पॉइंट मास माना, क्या माना, पॉइंट मास, और पॉइंट मास के कारण हमने फील्ड निकाला DE, ऐसे इधर लिया था। तो अब हमें DM को M की टर्म में लिखना है, किसकी टर्म में, M की टर्म में, तो कैसे लिखें, देखो ये जो सेमी सर्किल है इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल M है, और कितने डिस्टेंस में है, यहां से यहां तक सेमी सर्किल की यदि हम बात करें तो कितनी आएगी, पाई R में, यानी कि पाई R के अंदर मास इतना है। तो यहां से लिखा जा सकता है मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ क्या होगी इसकी, पाई R, तो कितना होगा, M अपॉन में पाई R, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो छोटा सा हिस्सा हमने लिया पॉइंट मास, ये कितने डिस्टेंस में था, DX डिस्टेंस में, कितनी में, DX में, तो इसके लिए पॉइंट मास हम निकाल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, ऐसे लिखें, फॉर स्मॉल इलेमेंट मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, देखिए DM, और डिस्टेंस कितनी है, DX। अब हमें DX चाहिए, तो DX हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए DX कितना आएगा, DX ये है हमारा,
ये dx है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये आर्क हो गया, ये क्या हो गया आर्क, यानी कि dx हमारा क्या है यहाँ पर आर्क है। तो आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस तो r है और एंगल कितना है d थीटा, तो क्या आ जाएगा r इंटू डी थीटा। तो ये dx की वैल्यू यहाँ रख दें तो छोटा सा जो हमने एलिमेंट लिया उसका पर यूनिट लेंथ मास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ से आएगा dm और dx की वैल्यू कितनी है r d थीटा, क्या है r d थीटा। अब देखो ये भी पर यूनिट लेंथ मास है और ये भी क्या है पर यूनिट लेंथ मास है, ठीक है। तो दोनों मास क्या होंगे इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल हम रख दें तो यहाँ से आएगा हमारे पास dm अपॉन में r d थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास m अपॉन में पाई r, ये आ जाएगा। अब देखो r से r क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से dm निकाल सकते हैं हम, तो dm कितना आएगा dm हमारे पास आएगा ये d थीटा इधर मल्टीपल, तो m अपॉन में पाई इंटू में डी थीटा, यानी कि छोटा सा जो हमने पॉइंट मास लिया था उसकी वैल्यू कैपिटल M की टर्म में कितनी आई है m अपॉन पाई डी थीटा। ये वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ पर सॉरी यहाँ रख दें हम, ठीक है। तो DE आ जाएगा, वो DE यहाँ रख देंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, देखते हैं क्या आएगा, आगे सोल्व करें इसको। तो इसको भी मैं रफ कर दूँ। अब इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमें करनी है और सॉल्व करना है, जिससे हमारे पास सेमी सर्किल के कारण क्या आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट इक्वल टू आएगा 0 से पाई डी कितना है जी डी एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और dm कितना है ये रहा, तो ये वैल्यू यहाँ यूज करेंगे तो ई नेट यानी कि सेमी सर्किल के कारण कितना आएगा इंटीग्रल 0 से पाई g अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एम कितना है देखिए m अपॉन में पाई इंटू डी थीटा इंटू क्या आ गया साइन थीटा, यानी कि ये वैल्यू हमने dm की यूज कर ली, बाकी तो ऐसे ही था। अब ये पाई है, ये क्या है हमारे पास पाई। अब आगे इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रल करना है और देखना है हमें कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में यदि हम देखें तो ये सभी क्या है कांस्टेंट, इनको इंटीग्रल के बाहर लिख दें तो ई नेट हमारे पास आएगा जी एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो इंटीग्रल कर दें सोल्व कर लें तो ई नेट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ ई नेट इक्वल्स टू जी एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो गया माइनस कोस थीटा, तो ये लो माइनस कोस थीटा इसका इंटीग्रल हो गया, लिमिट 0 से पाई, लिमिट कहाँ है 0 से पाई, इस माइनस को बाहर ले लें और लिमिट रख दें तो ई नेट इक्वल्स टू आएगा माइनस जी एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और लिमिट हमें यूज करनी है, माइनस तो बाहर ले लिया, पहले पाई रखेंगे फिर माइनस ये रखेंगे, तो क्या आएगा कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री, ये आ गया। अब कोस पाई की वैल्यू हमें पता है -1 होती है और कोस 0 की क्या होती है 1 होती है, तो इसको लिखेंगे तो ई नेट हमें देखने को मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 क्योंकि ये वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन है। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया -2 हो गया, तो ई नेट हमें देखने को मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये है -2, ये क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ई नेट हमें देखने को मिला ई नेट इक्वल्स टू 2gm अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट, यानी कि सेमी सर्किल के कारण हमें जो ग्रेविटेशन फील्ड मिला वो कितना है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये किधर होगा ऊपर की ओर, ठीक है। हमने देखा था कोस थीटा फैक्टर कैंसिल हो गया था और ऊपर आया था कौन सा साइन थीटा फैक्टर, यानी कि डायरेक्शन में हम लिखें तो जे कैप हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वाई एक्सिस में ऊपर की ओर हमें पॉजिटिव में मिल रहा है। अब देखो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये अच्छे से देखें समझें। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, इससे इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और वो हमें याद भी रखना है, अच्छे से याद रख लें या कहीं रख सकते हैं उसको आप कि कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछा जाए
तो हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है कि ई नेट हमें निकालना हो सेमी सर्किल के कारण या सर्किल के कारण, तो उसका फॉर्मूला होगा 2GM अपॉन में R² इंटू में फाई इंटू साइन फाई बाई 2। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। इस फॉर्मूले का क्या करना है हमें यूज। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर ये जो फाई है ये एंगल है, ये क्या है एंगल। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ 0 से स्टार्ट हुए और यहाँ तक हम गए। कहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर ये जो एंगल हम मान लें फाई मान लें, तो फाई कितना हो गया हमारा पाई के इक्वल। किसके इक्वल हो गया पाई के इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो हमें ये कंडीशन दी जाए ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल या यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में। इस केस में कितना है पाई यानी कि 180 के इक्वल, तो फाई कितना हो जाएगा 180 के इक्वल। तो यहाँ पर इसके लिए हम सोल्व करें, ठीक है, तो इसको यदि हम याद रखते हैं तो यहाँ से सीधा हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो पूरा सर्किल होता हमारे पास इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक हम वापस पहुँचते तो एंगल कितना बनता 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाती पूरे सर्किल के लिए 2 पाई के इक्वल। लेकिन हमें सेमी सर्किल दिया हुआ है जिसके लिए फाई कितना यूज करेंगे हम पाई। यदि ये दिया हुआ होता तो एंगल देखो 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 हो जाते, फाई की वैल्यू क्या हो जाती पाई बाई 2। लेकिन हमें इसके लिए पूछा गया है तो हम यहाँ पर फाई की वैल्यू पाई रख दें, तो पाई रखेंगे तो क्या आएगा नेट रिजल्ट देखिए ई नेट इक्वल टू आ जाएगा 2GM अपॉन में R² और फाई कितना है पाई, और इंटू में क्या जाएगा साइन फाई की वैल्यू पाई है अपॉन में 2, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 यानी कि 1 हो गया। तो वही रिजल्ट आया कि नहीं 2GM अपॉन में पाई R², यही तो रिजल्ट आ रहा था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज करें और कंपटीशन एग्जाम में हमें प्रूफ तो करना नहीं, हमें ये याद रखना है और इसको याद रखेंगे। अब यदि हमें ये दिया हुआ हो या पूरा सर्किल दिया हुआ तो निकाल सकते हैं। पूरे सर्किल के लिए देख सकते हैं, पूरे सर्किल की हम बात करें तो एंगल कितना बना फाई कितना गया 2 पाई। तो यहाँ पर यदि मैं 2 पाई रखूँ, ये 2 पाई हो गया, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया, तो साइन पाई बचा। साइन पाई की वैल्यू 0 यानी कि सेंटर के ऊपर कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। तो सेमी जो सर्किल हम लेंगे उसके सेंटर में यदि हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना होगा तो कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, ये अच्छा फॉर्मूला है, काफ़ी जगह आपको काम आएगा इन चीज़ों में कि हमें यहाँ यूज करना है या फिर सेमी सर्किल है या पूरा सर्किल है, वहाँ पर हम फाई की वैल्यू नोट कर लेंगे कि इसके लिए पाई है, पूरे सर्किल के लिए 2 पाई है, इसके लिए पाई बाई 2 है, वो हमें शॉर्ट में याद करना है, यहाँ यूज करना है, रिजल्ट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिंग के कारण यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और सेमी सर्किल के कारण ग्रेविटेशन फील्ड को स्टडी किया, उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली। तो सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।